कि लोगों को किडनी की बीमारी बहुत ज्यादा होती है। हमारा वेस्ट मटेरियल है शरीर का पूरी तरह से बाहर नहीं निकलता है तो हमारी किडनी के ऊपर प्रेशर पड़ने लग जाता है। रक्त को जब फिल्टर नहीं कर पाती है किडनी, उसके ऊपर लोड पड़ता है और धीरे धीरे हमारी किडनी वीक होना शुरू कर देती है। और आजकल तो किडनी के अंदर सोराइसिस भी होने लग गया है। किडनी के खराब होने के बाद में और कौन कौन सी परेशानियां साथ में शुरू हो जाती हैं? जब किडनी का रोग होता है तो कहीं ना कहीं हमारे लीवर में, हार्ट में, हमारी इंटेस्टाइन में भी प्रॉब्लम होती है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं डॉक्टर विजाता आर्य जी से। डॉक्टर विजाता, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। जी नमस्कार वंदना जी। आज हम बात करेंगे किडनी की। अक्सर देखा गया है कि लोगों को किडनी की बीमारी बहुत ज्यादा होती है, तो सबसे पहले ये बताइए कि किडनी खराब होती क्यों है? हमारा शरीर एक ही है और जब इसमें फॉरेन मैटर और टॉक्सिन्स भर जाते हैं, जब हमारी आंतें पूरी तरह से काम नहीं करती हैं, हमारी स्किन प्रॉपर काम नहीं करती है, शरीर से गंदगी निकलने के बहुत सारे रास्ते होते हैं। जब ये रास्ते धीरे धीरे बंद हो जाते हैं, यहाँ टॉक्सिन्स जमा हो जाता है, जो हमारा वेस्ट मटेरियल है शरीर का पूरी तरह से बाहर नहीं निकलता है तो हमारी किडनी के ऊपर प्रेशर पड़ने लग जाता है। फिर किडनी फिल्टर का काम करती है हमारे शरीर के अंदर। एक तरह से फिल्टर है, जो हमारे अशुद्धियां हैं पूरे शरीर की वो रक्त में जाना शुरू कर देती हैं और रक्त को जब फिल्टर नहीं कर पाती है किडनी, उसके ऊपर लोड पड़ता है और धीरे धीरे हमारी किडनी वीक होना शुरू कर देती है। इसी को कहते हैं किडनी की प्रॉब्लम बहुत सारी होती हैं। किडनी में स्टोन बन जाता है, किडनी श्रिंक हो जाती है, किडनी में स्वेलिंग आ जाती है, किडनी फैल जाती है और आजकल तो किडनी के अंदर सोराइसिस भी होने लग गया है। तो ये सारी की सारी परेशानियां जो किडनी की स्टार्ट हो जाती हैं, ये शरीर के अंदर जब प्रॉपर अपने अंग शरीर के मल का निष्कासन नहीं कर पाते हैं तो हमारी किडनी ओवरलोडेड हो जाती है और वहां से हमारा फिल्ट्रेशन का काम पूरी प्रॉपर नहीं हो पाता। किडनी के खराब होने के बाद में और कौन कौन सी परेशानियां साथ में शुरू हो जाती हैं? देखिए, किडनी का रोग अकेला नहीं आता है। जब किडनी का रोग होता है तो कहीं ना कहीं हमारे लीवर में, हार्ट में, हमारी इंटेस्टाइन में भी प्रॉब्लम होती है। बीपी जिनका बढ़ा हुआ होता है उनको किडनी फेल होने का, किडनी की प्रॉब्लम होने के चांस ज्यादा होते हैं। इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम तो है ही और कब्ज से ही सारी परेशानियां बनती हैं। धीरे धीरे लीवर के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है और सारे अंग अपना निष्कासन का जो काम है, गंदगी को निकालने का काम है, वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते हैं। क्योंकि रक्त की अशुद्धियां तभी होती हैं जब हमारा लीवर, किडनी और आंतें पूरी तरह से काम नहीं कर रहे होते हैं, तो धीरे धीरे हमारा रक्त विषाक्त होता चला जाता है। तो हम ये कहेंगे कि अकेला रोग नहीं आता है। किडनी की प्रॉब्लम जब भी होती है तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स पहले से होती हैं या उसके बाद शुरू हो जाती हैं। क्या किडनी की बीमारी का प्राकृतिक चिकित्सा में कोई इलाज है? किडनी की बीमारी का इलाज ही सिर्फ और सिर्फ प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर है। मैं बताती हूँ आपको क्या होता है। जब किसी को क्रेटिनिन लेवल बढ़ता है, 1.5 तक होता है तो नॉर्मल है, 1.5 से ज्यादा ऊपर जाता है तो वो एबनॉर्मल होता है। और इसके सिम्टम ये होते हैं कि पेशाब करते हुए पेशाब में झाग आता है, धीरे धीरे साबुन का सा कलर दिखाई देने लग जाता है पेशाब का। तो पता चल जाता है कि हमारे शरीर का प्रोटीन और यूरिया धीरे धीरे बाहर निकल रहा है। शरीर के अंदर एसिड का बढ़ जाना ही एक तरह से किडनी की प्रॉब्लम होती है कि बॉडी बहुत ज्यादा टॉक्सिन से भर गई है और हमारा जो किडनी है प्रॉपर उसको फिल्टर नहीं कर पा रहा है और धीरे धीरे हमारा प्रोटीन बाहर निकलता जा रहा है। आपको थकावट ज्यादा होने लगेगी, कभी कभी ऐसा लगेगा कि एचपी कम हो रहा है, हमारा हीमोग्लोबिन कम हो रहा है। तो ये सारे के सारे सिम्टम हैं कि आपकी किडनी प्रॉपर काम नहीं कर रही है। तो इसके बहुत सारे सिम्टम भी होते हैं और इसका इलाज सिर्फ प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर ही है। प्राकृतिक चिकित्सा में पूरे शरीर का इलाज किया जाता है। हमारी आंतों में जो मल है वो धीरे धीरे जब निकलना शुरू करता है और हमारी आंतें प्रॉपर काम करना शुरू करती हैं तो किडनी के ऊपर जो लोड पड़ा हुआ है फिल्टर करने का वो कम हो जाता है। इसलिए सबसे पहला काम हम पेट की सफाई करते हैं। ऐसी सब्जियां, कच्चे फल खिलाते हैं जिससे कि आंतें अपना काम प्रॉपर शुरू कर दें। उसके बाद टब स्नान,
टब में बैठ करके धीरे धीरे पेट की मसाज और किडनी की को धीरे धीरे हमने ठंडक दी, तो जो बंद हुआ पेशाब था वो खुलना शुरू हो जाता है। जब पेशाब खुल जाता है तो धीरे धीरे किडनी के ऊपर से लोड कम हो जाता है, वहां से अपने आप ही पेशाब के निकलते ही फिल्ट्रेशन का काम आसानी से होने लग जाता है। तो ये सारा प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर ही संभव है। कुंजल करके हम आमाशय की क्लींजिंग करवा देते हैं, एनीमा करके हम पेट की सफाई कर देते हैं, मिट्टी की पट्टी से जो बंद पेशाब था, इसमें क्योंकि जब किडनी में प्रॉब्लम होती है और डायलिसिस शुरू होता है तो हमारा पेशाब बंद हो जाता है। फिर हमें डायलिसिस से उस पानी को, कई बार पैरों में सूजन आ जाती है, बहुत ज्यादा वाटर रिटेंशन शरीर के अंदर हो जाता है, पानी जमा होने लग जाता है। तो डायलिसिस की नौबत नहीं आएगी अगर स्टार्टिंग एज में, जब इसकी शुरुआत हुई है रोग की, तभी आप प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर और योग का सहारा ले लेते हैं तो ये 100% ठीक हो जाता है। लेकिन अगर आपका डायलिसिस शुरू भी हो गया है और 5-6 महीने चल रहा है तब भी आपका डायलिसिस बंद हो सकता है, क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा में रोग कोई असाध्य नहीं होता, लेकिन रोगी असाध्य हो जाते हैं। हम घबरा जाते हैं कि अब तो डायलिसिस शुरू हो गया है, एक बार शुरू होने के बाद ये बंद नहीं हो सकता, लेकिन हमारे पास कितने रोगी इस तरह के आए हैं कि डायलिसिस शुरू होने के बाद उनका डायलिसिस बंद भी हो जाता है। और जिनको अभी स्टार्टिंग एज है, इसमें शुरुआत ही हुई है, पता चल गया आपको कि मुझे किडनी में कोई ना कोई प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है, तो उनको तो 100% सॉल्यूशन अपने घर बैठे ही कर लेना चाहिए। कमर पे गीली पट्टी, टब बाथ, एनीमा, फलाहार, रसाहार, ऐसे फल खाइए जिसमें सोडियम ज्यादा ना हो, चीकू है, पपीता है। और सबसे बढ़िया जो इसमें मैं आज आपको 5-6 चीजें बताऊंगी, ये घर में लेकर के आप इसको पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। फिर जो प्राकृतिक उपचार है और योग की क्रियाएं हैं, इनको भी आप साथ में करेंगे तो 100% रिजल्ट मिल जाएगा। जैसे कि धनिया, धनिया हमारे शरीर के अंदर से पेशाब को ठंडा रहता है और बड़ी तेजी से फिल्टर कर देगा। और कच्ची हल्दी, जिसका प्रयोग हम घरों में करते हैं अक्सर, जूस में डाल करके या काढ़ा बना के इसको आप ऐसे ही क्रश करके पी सकते हैं। गिलोय और तुलसी, एलोवेरा, ये सारी चीजें हमारे घर के अंदर रहती हैं, हम इनको किसी भी रूप में यूज करें, रोज लेना है इनको, प्रतिदिन इनका सेवन करना है। इसके साथ साथ पुनर्नवा है, और भी ऐसे हमारे घर के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं जिनसे हम इसका इलाज कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो मेन चीज है वो है शरीर के अंदर टॉक्सिन्स को जमा नहीं होने देना, और भोजन में ऐसी क्षारीय वस्तुएं खानी है जो शरीर के अंदर एसिड ना बढ़ाएं आपके, क्योंकि एसिड बढ़ेगा तो आपकी किडनी पे भी लोड पड़ेगा, इसलिए एसिडिक फूड को तुरंत बंद कर दें। मैं आपको उपाय बता देती हूँ कि योग के क्या करने हैं। सबसे पहले कपालभाति कीजिए। कपालभाति करने से आपकी किडनी को और लीवर को पूरी तरह से बल मिलेगा, ताकत मिलेगी। कपालभाति आधा आधा घंटा सुबह शाम करिए, साथ में अनुलोम विलोम और 7-8 जो आपके प्राणायाम है, इनका पैकेज पूरा खुली हवा में सांस लेना। किडनी की अकेली प्रॉब्लम शुरू नहीं होती है, किडनी के को तो लास्ट में देखा जाता है जब हमारा पूरा शरीर अपने अंगों को काम नहीं कर रहा होते, हमारे प्रॉपर स्किन से पसीना नहीं निकलता, जो लोग ज्यादा एसी में रहते हैं, बार बार तला भुना, इसमें सबसे ज्यादा जो परहेज है वो नमक के होते हैं। नमक, चीनी, अल्कोहल और ऐसी चीजें जो शरीर में पूरी तरह से तेजाब बनाती हैं, उनको हमें तुरंत बंद कर देना चाहिए। प्रोटीन डाइट कम लें, रोटी भी कम खाएं, और फल, सब्जी, सलाद, पतली अगर आप लेना चाहें तो थोड़ी बहुत खिचड़ी ले सकते हैं, उसमें भी सब्जियों की क्वांटिटी ज्यादा रखें। पानी भी इसमें, जूस अगर हम देते हैं तो एकदम से ज्यादा नहीं लेना है, थोड़ा थोड़ा आधा आधा कप करके जूस लेते रहें। और टब बाथ करते ही आपका जो बंद पेशाब है वो खुलेगा, नीचे के सारे टॉक्सिन्स धीरे धीरे नीचे निकलने शुरू हो जाएंगे। तो प्राकृतिक चिकित्सा में इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है। आप जिन चीजों को मैंने बताया घर में इस्तेमाल करें, और खराब ही ना हो, कभी किडनी में कोई प्रॉब्लम ना आए, इसलिए जामुन के, नीम के, तुलसी के, पीपल के पत्ते सबसे ज्यादा जो असरदार हैं, इसमें पीपल के पत्ते ठंडे होते हैं, शीशम के पत्ते और धनिया के, इनका घरों में रोज इस्तेमाल करें। किचन गार्डन हमारे घर में होना चाहिए। और एक डिस्पेंसरी है, बार बार कहा करते हैं कि नारी घर की डॉक्टर और दवा बने आहार, किचन बने डिस्पेंसरी तो स्वस्थ बने परिवार। तो आपको घर में ही डिस्पेंसरी देखनी है। जब भी आप बीमार हो जाएं तो डॉक्टर के पास जाने की बजाय अपने किचन में जाइए, आपके किचन में सारी चीजें मौजूद हैं। और सुबह उठ के 1 घंटे आप प्रकृति का
खूब नजारा लीजिए, धूप स्नान कीजिए, प्राण चिकित्सा में प्राणायाम कीजिए, खूब ज्यादा पसीना निकालिए। बस जब हमारी स्किन प्रॉपर काम करेगी और पसीना निकाल देगी अंदर से, धीरे धीरे आपका पेशाब खुलना शुरू होगा, आपकी आंतें खुल जाएंगी। तो प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर सॉल्यूशन एक ही है, एक ही शरीर है, एक ही रोग है और उसका एक ही इलाज है कि टॉक्सिन्स को बाहर निकालिए। जहां पे फॉरेन मैटर, अपशिष्ट पदार्थ, वेस्ट मटेरियल जमेगा, वही रोग का नाम अलग पड़ जाएगा। तो इसलिए पूरे शरीर का आपको इलाज करना है, खाली किडनी का इलाज नहीं करना है। किडनी तो एक हमारा अंग है जो हमारे खून को फिल्टर करता है, लेकिन खून के अंदर इतनी ज्यादा गंदगी होती है कि वो फिल्टर कर नहीं पाता, उसके ऊपर पूरा प्रेशर पड़ जाता है। इसलिए वो वहां से फिर पेशाब के जरिए पूरा प्रोटीन को निकालना शुरू कर देता है। इसलिए आपको किडनी की अगर समस्या है तो आप योग और प्राकृतिक चिकित्सा में इसका पूरा समाधान कर सकते हैं। विजाता जी, आप हमारे साथ जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद वंदना जी। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।